Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about the natural resources, which is also continue in your class. क्लास में भी कंटिन्यू है चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज और टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं भी है क्लास में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको एक बार और उस चीज़ को वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे। द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर के और साथ साथ ये कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज विच आर द गिफ्टेड बाय नेचर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और इसमें सन है, सन की लाइट है, फॉरेस्ट है, रॉक है, मिनरल्स है, एनिमल्स हैं, एयर है, ऑयल है, वाटर है, सॉइल है। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर द गिफ्टेड बाय नेचर। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, कितने तरह के होते हैं। तो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज आर द टू टाइप्स पढ़ चुके हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें भी क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आते हैं इसमें एग्जॉस्टेबल में, ठीक है। और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में है कि जो रिन्यू नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे सन की लाइट है, ठीक है, ये सन की लाइट्स, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। क्या, कोल है, पेट्रोलियम है, वी आर द कम्स इनटू द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। और रिन्यू का मतलब क्या है, जिसमें सॉइल हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, तो दीज आर द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो दो तरह के होंगे, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल का मतलब जो एग्जॉस्ट हो सकता है, मीन्स जो समाप्त हो सकता है, और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि जो इस अर्थ पर प्रेजेंट है और आगे आने वाले समय में जब भी समाप्त नहीं होगा। अब इसमें एयर को हमें पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज में, तो एयर क्या है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रीथ इन एयर, ह्यूमन बीइंग द ब्रीथ अबाउट 22,000 टाइम्स इन ए डे। एक दिन में लगभग 22,000 हम ब्रीदिंग करते हैं। एंड टेक्स अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ एयर इनटू द बॉडी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम लगभग 16 किलोग्राम एयर को डेली लेते हैं। तो उसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज में से एयर है, लाइक एयर, वाटर इज आल्सो अनदर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विच इज आल्सो एसेंशियल फॉर द लिविंग। तो हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें है क्या, एयर एंड वाटर। तो जो हमें पढ़ना है सबसे मेन जो टॉपिक्स में नेचुरल रिसोर्सेज में वो है क्या, एयर। एयर के बारे में देखेंगे, रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एयर। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी जस्ट बताया है, एक बार और इसको देखेंगे। इसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इन सब प्लेसेस पर रिसोर्सेज क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। आउटर क्रस्ट है अर्थ का, तो उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। वाटर का जो इन्वेलप है या वाटर जो प्रेजेंस है अर्थ पर, उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इन्वेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और इन सभी प्लेसेस पर the living organisms which are survived in lithosphere, hydrosphere, atmosphere, is where the living organisms are survived and interact to each other, it is called biosphere, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें जो एयर का जो हमें पढ़ना है, एयर एटमॉस्फेयर इट इज द इन्वेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ सरफेस, ठीक है। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर, अदर गैसेज। रिस्पायरेशन के समय में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं वो बाहर निकालते हैं, और इससे उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेंटेन होता है। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेटिक कंट्रोल में भी एयर का रोल है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का कवर्स द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड also slow down the escape of heat during the night। नाइट टाइम पे वो टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता है और डे टाइम में ज़्यादा हीट नहीं होने देता है। यह है इसका एयर का रोल। फिर है क्या, मूवमेंट ऑफ एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट राइजेस अप एंड प्रोड्यूसेस द लो प्रेशर एंड कूल एयर मूव्स टू टेक इट्स प्लेस। एंड मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेस द विंड। एयर के मूव करने से मीन्स मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो
अब फिर उसके बाद से रेन, when the water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporate, यानी वाटर साइकिल जो हम बता सकते हैं, वाटर साइकिल के थ्रू प्रेसिपिटेशन होता है। रेन का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड रेन, और वाटर साइकिल के थ्रू प्रेसिपिटेशन होता है। अब जैसे इसके थ्रू सम वाटर वेपर आल्सो गेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक द ट्रांसपिरेशन। As the water vapor rises, it cools and condenses to form the tiny droplets of the water, and this appears as a cloud. When the tiny droplets of the water join together, form a bigger drops and form the clouds, and they precipitate in the form of water. It is called rain. लेकिन यह precipitation कई तरह से होता है. They fall down as a rain, snow or hail. ठीक है? अब आते इसमें जो एयर के साथ साथ क्या है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है कि एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर मिक्स्ड इनटू द एयर एंड चेंज इट्स क्वालिटी इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। व्हेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस, हार्मफुल गैसेस आर मिक्स्ड इनटू द एयर एंड चेंज इट्स क्वालिटी, इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। द इंक्रीज देयर कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। फॉसिल फ्यूल को जैसे बर्न करते हैं, कभी सेवन सब्सटेंस कोई भी है जो बर्न हो रहा है, तो जैसे पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। When these fuels are burned, it releases oxides of the sulfur and nitrogen. These oxides dissolve in the rain and causes the also acid rain. ठीक है? Burning of fossil fuels also releases unburned carbon particles, which reduce the visibility during the cold weather along with the means. These are the harmful effects of the air pollution. Regular breathing of air containing these harmful substances causes the different types of allergy, cancer, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। मेनली जो इससे जो डिजीज होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से, वह क्या है? रिस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा कैसे एयर के थ्रू ही या क्लाइमेट या वेदर में चेंजिंग होती है। ठीक है? और साथ साथ वेदर चेंजिंग के साथ साथ लाइफ सपोर्टिंग गैस भी है, इसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, अदर गैसेस भी हैं। अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, वो एयर के थ्रू ही। ठीक है? और इसी के थ्रू स्मोक का भी फॉर्मेशन होता है। एयर पॉल्यूशन के थ्रू स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉर्म, इट फॉर्म द स्मोक। ठीक है? और ये कई सिटीज का दिखाया है इसमें, स्मोक इन बीजिंग, स्मोक इन लॉस एंजल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।